सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एचडीएफसी बैंक के जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं। तो कैसे रहे क्वार्टर टू के नंबर्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो आपने देखे होंगे अभी अब तक जो दो बैंकों के रिजल्ट्स आए हैं, आरबीएल बैंक और जो महिंद्रा बैंक है, उन दोनों के अंदर हमें सोमवार को एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब आए हैं भाई। तो यहाँ पर रिजल्ट्स कैसे हैं, स्टैंड लोन रिजल्ट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया भी। यहाँ पर आपको हाफ ईयर एंडेड और ये आपको क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर बात करें टोटल इनकम की, तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी लगभग 85,499 करोड़ की रही है। जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी टोटल इनकम, 83,701 करोड़ की। प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 78,406 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी जो इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंडिचर, यानी भाई बैंक ने जो टोटल खर्चे किए हैं वो क्या है, तो अब की बार जो टोटल एक्सपेंस है वो कैसे हैं, लगभग 60,793 करोड़ के। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,981 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 55,712 करोड़ के। ठीक है, तो यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से इसका एक्सपेंस है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आया है। और अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से देखो भी ज़्यादा ही है। ठीक है, मतलब बैंक ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, लेकिन प्रॉफिट से पहले आप लोग देखोगे इसकी जो प्रोविजंस है वो, तो अब की बार जो हमें प्रोविजंस देखने को मिल रही है भाई वो है लगभग 2700 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 2602 करोड़ की थी, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2903 करोड़ की। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से तो इसकी जो प्रोविजंस है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसकी प्रोविजंस है वो टूटते हुए नजर आई है। और अब की बार जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखोगे भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें, तो अब की बार जो प्रॉफिट है बैंक ने जो बनाया अभी वो है 16,820 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 16,174 करोड़ का था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 15,976 करोड़ का। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो इसका प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे अभी इसका जो अर्निंग पर शेयर है, यानी जो ईपीएस वगैरह हमें देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर, तो वो यहाँ पर देखोगे 22 रुपये 8 पैसे है, जो प्रीवियस में 21.28 था, और प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 21 रुपये 13 पैसे। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके भी नेट एनपी और जो ग्रोस एनपी है वो अब की बार कैसे रहे हैं। तो नेट एनपी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो एनपी है वो हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं भाई, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। प्रीवियस क्वार्टर से भी इंक्रीज हुए और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी 10,308 करोड़ पर आए हैं अब की बार, जबकि प्रीवियस में 9508 करोड़ के थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8,072 करोड़ के। और नेट एनपी की जगह आप लोग देखोगे अब ग्रोस एनपी है, तो ग्रोस एनपी में कैसी है, तो ग्रोस एनपीए भी आपको जो है अभी बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। ठीक है, तो एनपीए के मामले में तीनों बैंकों का जो हाल है वो एक जैसा ही है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो डेट इक्विटी रेशो है वो कैसा है, तो डेट इक्विटी रेशो यहाँ पर देखोगे भी ये प्रीवियस के मुकाबले कम हुआ है। ठीक है, बैंक का जो डेट इक्विटी रेशो है वो कम है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव संकेत है। और बाकी देखो भी ये इसका जो रिवेन्यू सेगमेंट्स है यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेगा किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू बैंक ने जनरेट किया है। इसके अलावा और तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं हुई अभी इसके अंदर। ठीक है, एंड इम्पैक्ट कैसा रहेगा चलिए वो देखते हुए नोट्स पढ़ लेना भी अगर आपके पास बैंक के शेयर है तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। देखो भी एनपीए तो चढ़े हैं, ठीक है, एनपीए की तरफ से अगर देखोगे तो इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है, बट इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो मार्केट एस्टिमेट है वो कैसा है। अर्निंग पर शेयर जो आया है वो कितना 22 रुपये 8 पैसे, एक्सपेक्ट किया गया था भी 21 रुपये 30 पैसे का, यानी जो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू उसको तो इसने बीट किया है। इसके अलावा इनकम आप लोग देखोगे भी 60,000 करोड़ प्लस की रही है, सॉरी 85,499 करोड़ की, और एक्सपेक्ट की गई थी भी 41,076 करोड़ के आसपास। तो ये तो इनकम तो ठीक है इसकी, ठीक है, इनकम को इसने बीट किया है। और सॉरी जो टोटल इनकम से, हाँ टोटल इनकम इसकी काफ़ी अच्छी रही है, और इंटरेस्ट इनकम भी आप लोग देखोगे भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट्स ठीक है, लेकिन एनपीए जो टूटे हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, क्योंकि दूसरे बैंकों के रिजल्ट्स भी थोड़े से डाउन है, इसलिए थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अदरवाइज रिजल्ट्स ठीक आए, नंबर वगैरह ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।